नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सबके काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहे थे कि भैया आप नोट्स कैसे बनाते हो। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे, अगर आप पहली बार आए हो तो एक बार मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ बता देता हूं अपने चैनल के बारे में। मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी है ऑल स्ट्रेटजी। उसमें मैंने अपने जो तरीके हैं वो मैंने शेयर किए हैं, क्योंकि जिनकी मदद से मैंने 30 से ज़्यादा एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ये सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आपको आगे की अपडेट्स कुछ ना कुछ मिलती रहती है। तो मैंने अपने चैनल पे जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें जीके जीएस की स्ट्रेटजी, रीजनिंग की स्ट्रेटजी, मैथ्स की कैसे करना होता है, मैथ्स के मॉक एनालिसिस कैसे करना होता है, और अगर यूपी पुलिस में है तो उसके लिए भी बताया, और मैथ्स में कैसे आप बेस से लेके टॉप तक स्कोर कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। ये सब मैंने अपने चैनल पे बना रखा है। एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टडी, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। जो लोग पहले हैं, जो लोग पहली बार हैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो लोग पहले से जुड़े हैं उन्हें सब पता होगा। फिलहाल अभी जैसे आप सब जानते हैं कि मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो रहा था, तो वीडियो नहीं आ पा रही थी। अभी मैं आप लोगों के डाउट पे एक वीडियो लेके आया हूँ। जो आप लोगों का डाउट आया था कि भैया नोट्स अगर बनाए तो कैसे बनाएं, क्योंकि नोट्स ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाता है और नोट्स बनाने में काफ़ी खर्चा भी आ जाता है। तो इन सब को कैसे मतलब मैनेज किया जाए, कैसे सही तरीके से नोट्स बनाएं, क्योंकि मैं आपको वही तरीके बताता हूँ जो मैंने फॉलो किए होते हैं, इसलिए काफ़ी लोगों को हेल्प होती है। आपको भी हेल्प होगी इस चैनल से। तो आप मेक श्योर, अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की वीडियोज़ के लिए। अब बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने कुछ नोट्स के फ़ोटो स्क्रीनशॉट रखे हैं जो मैंने खींचे हैं, और इसमें सारे ही सब्जेक्ट के हैं, मैथ्स से लेके हिंदी से लेके जीएस से लेके बायोलॉजी वगैरह सब कुछ है। तो इस सब कुछ मैं बताऊँगा आपको क्या करना होता है, कैसे करना होता है। पहली चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं कभी भी जो नोट्स वगैरह हैं उनको, ये नहीं कि मैं बहुत अच्छी कॉपी में बनाता हूँ, ज़्यादा पैसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप रफ कॉपी में भी, जो थोड़ा सा पेज हो उसमें भी आप लिख के एक जगह रख सकते हैं। नोट्स का मतलब क्यों, ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैं इसको बता देता हूँ। जब आप नोट्स इसलिए बनाते हैं, जैसे आपने साल भर पढ़ा या फिर 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो भी पढ़ा, तो उसके बाद जब लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम आने वाला होगा तो आप 6 महीने का पूरा तो पढ़ नहीं सकते हो। तो नोट्स का मतलब होता है हम लोग कितना शॉर्ट में शॉर्ट लिखें, मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आ जाएँ, और अगर हम रिवाइज़ कर सकें तो उसको बहुत कम टाइम में रिवाइज़ कर पाएँ, इसलिए नोट्स की ज़रूरत होती है। और नोट्स का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब मैं एकेडमिक्स में था तो मैं नोट्स नहीं बनाता था, बहुत ज़्यादा मुझे बोरिंग लगता था। लेकिन जब से मैं नोट्स के बनाना स्टार्ट किया, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे कुछ नोट्स हैं। मैं किसी एकदम सिंपल तरीके से लिखता हूँ और 1-2 पेन यूज़ कर लेता हूँ, अगर जो रहते हैं वही यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे देख लीजिए, इस्लाम का उदय है, तो मैंने उसमें सबसे पहले फाउंडर लिखा। देखो यही तरीका होता है, हो सकता है आपका ज़्यादा बेस्ट तरीका हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना तरीका बता रहा हूँ जिसकी मदद से मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक ही होगा, आपको भी हेल्प मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे इस्लाम का उदय है, सबसे पहले मैंने फाउंडर लिख लिया। उसके बाद इनका जन्म कहाँ है, जन्म से पहले इनका क्या, मतलब कि पिता की मृत्यु हो गई थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जन्म स्थान कहाँ है, फिर इन्होंने क्या क्या किया, मतलब इनकी कितनी उम्र में क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट लिख लिया। और इसको बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं करने की ज़रूरत होती है, बहुत शॉर्ट में लिखा जाता है। ऐसे ही मतलब हर चीज़ का है। जैसे आप यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना। आप यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे दिल्ली सल्तनत का इतिहास है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ये भी लिख लिया है कि जैसे कितने साल ये लिखे हैं। ये मैंने नोट्स बनाए थे जिससे भी पढ़ा टीचर से। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितने साल किसका पीरियड था, मतलब गुलाम वंश 84 साल, खिलजी वंश 30 वर्ष पूरा शासन किया। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि किस वंश ने सबसे कम शासन किया, किसने सबसे ज़्यादा किया। तो इसके साथ में मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके ये भी लिख लिया कि सबसे कम सबसे ज़्यादा, ये भी लिख लिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको जैसे ही आप देखेंगे तुरंत आपको दिमाग में आएगा सबसे कम ये किया, सबसे ज़्यादा ये किया, और इनका टाइम पीरियड क्या है, ये यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है, इस तरीके से। और मतलब कोई भी चीज़ है एकदम शॉर्ट में लिखा जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, ज़्यादा मतलब नोट्स का मतलब होता है कि आप कम से कम लिखें और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। गुलाम वंश आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुलाम वंश डाला, इसका पीरियड डाला, उसके बाद इसके अन्य नाम क्या है वो डाल दिया, गुलाम के कितने शासक हुए हैं ये डाल दिया। अब इसके बाद एक एक शासक को उठाया, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसकी क्या, इसका संस्थापक था, इसने राजधानी लाहौर की, सैन्य राजधानी इंद्रप्रस्थ थी इसके टाइम पे, ऐबक गौरी गुलाम था। इसके बारे में मतलब जितने फैक्ट थे वो मैंने सारे इस जगह पे लिख दिए। अब टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा गुलाम वंश से कुतुबुद्दीन ऐबक का काम खत्म, मतलब जितना भी होगा इसी के अंदर आ जाएगा, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये तरीका होता है कि मतलब आपको शॉर्ट में उस चीज़ को उस जगह पे ख़त्म कर दो। और ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छे पेज हों, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत अच्छे पेज होंगे या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखना होगा, और कम से कम लिखा जाता है। मैं यहाँ पे देखो सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट लिखा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं
पे देखेंगे जैसे कि इनका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, लाल महल में हुआ था। लाल महल कहाँ पे है, दिल्ली में। अब ये नहीं कि इनका राज्याभिषेक लाल महल में हुआ था जो कि दिल्ली में स्थित है और लाल महल को बलबन ने बनवाया, ये सब 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे लिखो राज्याभिषेक, एरो बनाया, लाल महल लिख दिया, बीच में ब्रैकेट लगा के दिल्ली कर दिया, समझ में आ गया। अब इसी में एरो बना के कर दिया ऊपर कि इसको बलबन ने बनाया, बस ऐसे। मतलब इतने में 4 लाइन की जगह पे केवल 4 वर्ड लिखना पड़े। तो इस तरीके से आपको करना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इससे क्या होता है कि आपका कम टाइम रहेगा, नोट्स छोटे होंगे। मतलब जो चीज़ बुक में लिखी है इतने बड़े पेज में, आप उसको 10 पेज में अगर बुक में लिखी है तो आप उसको 2-3 पेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको आप जब रिवाइज करेंगे तो बहुत आसानी होगी, ठीक है। इसी तरह जैसे अलाउद्दीन के विजय अभियान कौन कौन से हैं, इनके सेनापति 4 थे, चारों सेनापति के नाम लिखे, उनकी क्या खासियत थी, वो कहाँ पे विजय प्राप्त किए वो लिख दिया, इसी जगह पे खत्म सारा चीज़। फिर उसके बाद अभियान पे आ गए, गुजरात अभियान, इसमें क्या था, कौन खास था, बस ये लिख दिया। ऐसा ही करना होता है। इसमें सारे सब्जेक्ट मिक्स हैं। एक ये मेरा एरर बुक का है, ये मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको करना होता है। जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना होता है उसमें एरर बुक मैं इस तरीके से लिखता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना मैंने सिंपल लिख दिया था कि देखो यहाँ पे जैसे मेरे जो गलतियाँ हुई, पाई चार्ट में सवाल ध्यान से पढ़ो, मैंने एकदम सिंपल तरीके से लिखता हूँ। मतलब जो चीज़ मेरे से गलती हुई ये मैं एक वीडियो में अलग से बताऊँगा कि पाई चार्ट को, जैसे मैंने यहाँ पे मेरे से गलती हुई क्योंकि मैंने उस टाइम पे शायद क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने लिख लिया कि पाई चार्ट को ध्यान से पढ़ो। जब मैं इसको बार बार रिवाइज करता हूँ तो मुझे दिमाग में क्लिक हो जाता है कि पाई चार्ट आएगा मतलब मुझे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब क्या है, जैसे इसमें यहाँ पे कोई भी चीज़ है, यहाँ पे देख लीजिए कि कैलेंडर रिवाइज करना है, सिली ऑप्शन सही से देख के ट्रिक करो। मैं एकदम सिंपल लिखता हूँ, ये किसी डिटेल वीडियो में चेक करूँगा। अभी फिलहाल नोट्स के बारे में बात करते हैं। ये मेरा रफ है, मैं कैसे लिखता हूँ मैं कुछ नहीं पता। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी है लेकिन मैं जब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हूँ मैं राइटिंग बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ, मतलब कहीं भी कुछ भी लिख देता हूँ। अब आप लोग पूछ रहे थे कि जो मैथ्स के जो क्वेश्चन है सर लगाते हैं, क्या वो सारे नोट किए? तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन नोट किए थे। इससे क्या होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने चित्र बनाया, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखा और आगे बढ़ गया। इससे क्या होता है, सवाल नहीं नोट किया। सवाल नोट करने से क्या होता है, अब जब मैं दोबारा इसको लगाऊंगा तो सर की जो पीडीएफ है वो अपने दूसरे फ़ोन में या फिर टैबलेट में या फिर खोल के रख लूँगा या फिर पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लूँगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं लगेगा उसको इस अपने नोट्स से देख लूँगा। यहाँ पे आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाया, जब मैथ्स मैंने पढ़ा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन इसमें लगाए मैंने, जो जूम कर देता हूँ, और सारे फिगर बना के भी लगाया, मतलब फिगर बनाता था उसके बाद लगा लेता था। ये देखो सारे क्वेश्चन मैंने लगाए हैं, चाहे वो एडवांस हो कोई भी हो, एक बार लगाने पड़ेंगे आपको। आपके पास नोट्स होने चाहिए, अगर नहीं है तो आपके पास आजकल एनोटेटेड पीडीएफ आती है, मतलब जो क्लास में सर पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ भी आती है, उसमें मिल जाती है। तो वहाँ पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मतलब आपको नहीं पड़ेगी। मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं रहता था, इस वजह से नहीं ले पाता था। अभी मैंने लेटेस्ट में नया फ़ोन लिया है, देखो यहाँ पे ये फ़ोन ले लिया है। तो अब स्टोरेज रहेगा, ठीक है। पहले मेरे पास नहीं था तो मैं यहाँ पे कॉपी में नोट करता था। अगर आपके पास है, आप थोड़ा डिजिटल तरीके से पढ़ते हैं तो आप पीडीएफ से भी कर सकते हो, लेकिन कॉपी में एक बार बनाना ज़्यादा आसान रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं देखिए फिगर ज़रूर बनाता था। फिगर बनाने से क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि इस तरीके का क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ या फिर मुझे इस तरीके के आते हैं। अब यहाँ पर सर्किल देख लीजिए, यहाँ पर मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको करना होता है। क्वेश्चन नोट नहीं करना होता है, क्वेश्चन का नंबर डालिए, एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल डाला मैंने, एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल डाल दिया। तो मैं लगाता सारे क्वेश्चन था, तो यहाँ पे क्वेश्चन डाला, उसके बाद उसके सॉल्यूशन डाला, नंबर डाल दिया, अगर जब ज़रूरत लगी तो पीडीएफ से देख लिया, ऐसे करता था। क्योंकि सारी चीज़ें नोट करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जाम्पल मैंने लगाए सारे, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते थे वो भी लिख लेता था। जैसे यहाँ पे देख लीजिए जो स्मार्ट अप्रोच है, देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा स्मार्ट अप्रोच, यहाँ पे देखेंगे ये देखो लिखा स्मार्ट अप्रोच। इसके बाद यहाँ पे जो दिखा है फर्स्ट माइनस लास्ट करके, जो चीज़ें मतलब यहाँ पे डायरेक्ट करने के तरीका है वो भी मैंने लिख लिया, ताकि अगर कभी फंसूँ जब मैं इसमें देखने आऊँ तो मुझे यहाँ पे तुरंत दिखे कि हाँ ये स्मार्ट अप्रोच होती है, इससे करना होता है, इससे जल्दी होगा। ये मैंने जगह जगह पे हर जगह बना लिखी, जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे मैं इस सब चीज़ें बना लेता था, ठीक है। देख लीजिए अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर लेता था, जैसे ये इसको ऑड नंबर होगा कैसे, मतलब फार्मूले भी उसी जगह पे नोट कर लेता था, जिससे अगर जिस सवाल में कोई स्पेसिफिक फार्मूला लगता था तो मैं उसको वहीं पे नोट कर लेता था, ताकि जब मैं क्वेश्चन दोबारा लगाऊँ पीडीएफ से या फिर उनकी जो सीट रहती है सर्च की उसमें लगाऊँ, तो मुझे जब वहाँ पर देखने जाऊँ अपने नोट में तो तुरंत उस जगह पर मुझे फार्मूला भी दिख जाए, हाँ इस तरीके से हुआ था। ये तरीका होता है आपका, बेस्ट तरीका रहता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये यूपीएसआई के लिए मैंने नोट्स अभी बनाए थे। यहाँ पे थोड़ा ठीक राइटिंग है, मतलब राइटिंग मेरी इतनी ख़राब नहीं है, मैं नोट नहीं करता हूँ जल्दी, मतलब क्योंकि टाइम लगता है अच्छी राइटिंग से लिखने में, मुझे इतना ज़रूरी नहीं मैं समझ जाऊँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब पे दिखाऊँगा, अगर यूट्यूब पे दिखाने की सोचता थोड़ा अच्छे से लिखता, लेकिन ये सब कभी सोचा नहीं था। बस ये था कि अपने नोट्स बना रहा हूँ, खुद पढ़ पाऊँ बहुत है इतना।
तो ये है, धीरे धीरे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो यूपीएसआई के लिए सारे जो इंपॉर्टेंट केसेस वगैरह रहते हैं इनके, ये सब मैंने बना रखे हैं, ये मैं दिखाऊंगा आपको। लाइन से लिख लिया, मतलब उसमें क्या इंपॉर्टेंट है बस वो लिख लिया, और किस चीज़ के लिए फेमस है बस ये लिख लिया, ज़्यादा नहीं, बस इतना पढ़ना है कि आपको जितना एग्ज़ाम में आए उसी हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से जैसे युद्ध वगैरह होते हैं, ठीक है, कौन कौन से केसेस वगैरह थे। अब यहाँ पे जैसे चतुर्भुज देख लीजिए मैथ्स का, देखो सारे मिक्स हैं, मैंने बस स्क्रीनशॉट लिए और उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे करने होते हैं। बाकी सब लोग आपकी देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 पेज लिखा है, हो सकता है आपकी कैपेसिटी 4 पेज की हो, मतलब कि आपको उतनी चीज़ें ना याद हो, तो आप 4 पेज में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा याद कर सकते हो तो 2 पेज में कर लो। मैंने 3 में बनाया, ज़रूरी नहीं कि आप 3 में बनाओ, हो सकता है आप 4 पेज में बनाओ, 2 पेज में, वो अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि हर स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग होती है, हर स्टूडेंट की समझने की क्षमता अलग होती है, तो आप अपने हिसाब से। अब यहाँ पे जैसे चतुर्भुज है मैंने डाला, तो चतुर्भुज डाला, चित्र जरूर बना लिया मैंने। चित्र से बनाने से क्या होता है, सारी चीज़ें पता चलती हैं कि है क्या चीज़। इसका तुरंत फार्मूला लिखा, उसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे फार्मूला इसी जगह पे लिख लिए हैं, मतलब अगर कभी मुझे स्क्वायर रिवाइज करना होगा तो बस ये स्क्वायर के सारे फार्मूले इतनी जगह में ख़त्म, ये स्क्वायर हो गया। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है रिवाइज करना, मतलब कि यहाँ पे। अब इसी तरह यहाँ पे इन सेंटर जो है अंतःत्रिज्या है, इन अंतःत्रिज्या के ये फार्मूले, परिवृत्त के जो है परित्रिज्या उसके फार्मूले ये, और अंतःत्रिज्या होती क्या, इसलिए मैंने चित्र भी बना लिया जिससे मुझे समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने चित्र बनाया। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। और कोई भी फिगर वगैरह के क्वेश्चन हो उसको ज़रूर बनाया। अब जैसे क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाता है, परिवृत्त और अंतर्वृत्त दोनों आ जाते हैं, तो उसमें क्या फार्मूला लगता है, तो मैंने चित्र बना दिया किस तरीके से होते हैं और उसके फार्मूले साथ में लिख लिए, ठीक है। इस तरीके के चित्र बन के आ जाते हैं। अब मान लीजिए तो आपको लगेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कहाँ से आ गए, तो आप सीधे इसका फार्मूला बगल में लिख लीजिए, और आपको चित्र बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे किया क्या गया है, ठीक है। अब सर्किल के अंदर अगर स्क्वायर कर दिया गया है, तो फिर अगर इतने सारे फिगर कर दिए गए, तो ये सब चीज़ें, इनका रेशियो क्या होता है, ये सब मैंने बना दिया। तो ये आप अपने हिसाब से देख लो। मैंने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे पेजेस जो हैं, पेज में ज़्यादा जगह भरी नहीं है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं, साफ साफ लिखी हैं ताकि मैं समझ पाऊँ। ये नहीं कि एक लाइन से मैं भर रहा हूँ, ऐसा नहीं किया मैंने। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं एकदम फिगर बना के बना देता। आई होप आपको दिख रहा होगा साफ साफ, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, मैं सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे इस तरीके का आता है कि जो शेडेड पार्ट होता है उसका क्षेत्रफल बताइए, एसएससी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसलिए मैंने बनाया क्या, अर्धवृत्त के अंदर मैक्सिमम साइज़ का त्रिभुज बना दिया जाए, अर्धवृत्त के अंदर मैक्सिमम साइज़ का वर्ग बना दिया जाए। तो इन सब के लिए मैंने यहाँ पे जो फिगर बनाया, साथ में फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। फिगर बनाने से क्या होता है, आपको समझ में आएगा। एडवांस मैथ्स तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है फिगर से, आप समझिए। फिगर एक बार दिमाग में आपके क्लिक कर गया फिर आप भूलोगे नहीं। तो उसके साथ में इसका फार्मूला तुरंत लिख दिया। अब कभी भी रिवाइज करना हो, बस इतने के अंदर ही मतलब सारे इस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, आधे आधे पेज में, ठीक है। ये हो गया। ट्रेपेजियम वगैरह है, इसका अनुपात मतलब कि रेशियो क्या है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारा एक ही जगह पे लिख लिया। अब जैसे बायोलॉजी के कुछ हैं, अब जैसे यहाँ पे देखो, आई होप दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे आप ब्रेन देख लीजिए, ब्रेन है तो ब्रेन के कितने 3 भाग होते हैं, ठीक। अब 3 भाग होते हैं तो कौन से 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य, पश्च, यानी कि फोर, मिड और हिंड, पीछे वाला। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इसकी क्या खास बात है, ये मैंने इसका सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है वो भी बता दिया, इसमें सबसे छोटा हिस्सा ये होता है ये भी बता दिया, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं वो भी बता दिया। इसके बाद ब्रेन की क्या खास बात होता है ये इस जगह बता दिया। तो मतलब पूरा ब्रेन से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो आधे पेज में ख़त्म। इस तरीके से आपको करना होता है। आई होप मतलब ये है कि देखो, मैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बताता हूँ। मैं जो चीज़ें मैं किया हूँ वही चीज़ें बता देता हूँ। हो सकता है आगे पीछे हो जाए चीज़ें, लेकिन मैं चीज़ें कोशिश करता हूँ कि एकदम जेन्युइन बताऊँ, जो चीज़ें सही होती हैं, आपको बेनिफिट होगा। तो अगर ईमानदारी से आप फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन हाँ, पूरी वीडियो आप देखिएगा तभी चीज़ें समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें जो ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे सेरिब्रम वगैरह है, थैलेमस है, तो सेरिब्रम की क्या खास बात है, सेरिब्रम हेडिंग डाली, उसके बाद लिख लिया। सारा कुछ नहीं लिखना होता है, पहली चीज़ ये समझ लीजिए, बस जो चीज़ें ज़रूरी हों वही लिखना जा जाता है, ठीक। इतना हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हार्ट है, अब हार्ट आ गया। अब यहाँ पे मुझे हार्ट का तो फिगर बनाना आता नहीं, जैसे वो आता है जो अच्छा वाला रहता है, मतलब ओरिजिनल वाला, वो बनाना रहता है, तो ये शॉर्ट में दिमाग में रहता है, तो ये मैंने बना लिया समझने के लिए। अब इसमें क्या चीज़ कहाँ पे होती है उसको मैंने रफली बना दिया, तो जिससे कभी भी मैं हार्ट के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे दिमाग में ये फिगर आएगा कि भाई इस साइड ये चीज़ होती है, इस साइड ये चीज़ होती है, यहाँ पर ये चीज़ होती है, इस तरीके की।
तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ज़रूरी नहीं मेरी आर्ट अच्छी नहीं है तो मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, हार्ट क्या होता है? स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट की स्टडी को, हार्ट के अध्ययन को, मतलब हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीधे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्डियोलॉजी। ठीक, इनका वजन क्या होता है? तो पुरुषों में अलग होता है, महिलाओं में अलग होता है। अब ये नहीं लिखा जाता है जो हृदय का वजन पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है, हृदय का वजन महिलाओं में 200 250 से 300 ग्राम होता है, ऐसा नहीं लिखना होता है। बस वजन डालो, पुरुष महिला, और उसके बाद उनका वजन। आप समझ जाओगे, इतने समझदार हो, केजी में नहीं पढ़ रहे हो, आपको नंबर नहीं मिलेंगे उसमें पूरा लिखने के। ठीक है, अब रंग कौन सा होता है? लाल होता है। क्यों होता है? यह एक पेशी अंग है। ठीक है, ये भी बता दिया। स्थान क्या होता है? कहाँ पे इसका स्थान होता है? झुकाव किस तरफ होता है? बाईं तरफ होता है, ये भी बता दिया। किस तरफ अशुद्ध रक्त होता है? शुद्ध रक्त कहाँ होता है? महाधमनी क्या है? ये बता दिया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे जो आलिंद खाँच होती है, ये सब, इन सब चीज़ों को मतलब उसी के हिसाब से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो वहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे जैसे पॉलिटी का है। ठीक, अब पॉलिटी का आप यहाँ पे देख लीजिए, जब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है उस टाइम के हैं। तो जैसे यहाँ पे प्रारूप समिति है, तो पहला प्रारूप कब हुआ था? ये फरवरी में हुआ था। दूसरा प्रारूप कब हुआ था? ये बता दिया। ठीक है, इसके बाद वाचन हुए थे, तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच हुए थे। तो 3 कब हुए थे? तो पहला हुआ था, अब मैंने यहाँ पे प्रथम लिख दिया, तो प्रथम यहाँ पे 4 लिखा है, तो मैंने इसी पे एरो बना दिया। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बार बार नहीं लिखा हूँ, मैं कोई भी चीज़ को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। द्वितीय वाचन 15 नवंबर से ले, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया था तो गलती से लिख दिया था, तो मैंने वहाँ पे एरो बना दिया, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। द्वितीय वाचन ये, तृतीय वाचन ये, बस इतना खत्म। पूर्ण संविधान निर्मित कब हुआ था? बस इतनी तारीख को हुआ था। 4 प्रावधानों को इसी दिन लागू कर दिया था, मतलब पूरा संविधान जो थोड़ा कुछ दिन उस दिन, मतलब थोड़ा जो संविधान है वो 26 नवंबर को लागू हो गया था, बाकी जो है वो बाद में लागू हुआ था। तो कौन कौन से 4 लागू हुए थे वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए 4। ठीक है, इस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब पूरा लागू कब हुआ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यह है कि आप अगर एक बार पढ़ चुके होंगे तो फिर आपको ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं शुरू में जब पढ़ा था तो मैंने लिखी थी। काफ़ी पुराने नोट्स हैं तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा। अब प्रारूप संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे वही क्वेश्चन। देखो इसीलिए मैंने अब जो लूसेंट वाला मैंने एक बुक बनाया है, और जीके की स्ट्रेटजी मैंने अपने चैनल पे जो वीडियो बनाए, अब जैसे आप सीरियल से देखे होंगे वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि मैंने बताया था कि जब आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वैल्यू पढ़ेंगे, उसको मैंने तरीका भी बताया है, आप चेक कर लेना। लूसेंट पढ़ने का तरीका मैंने अपने चैनल पर बनाया है, तो उसमें आप जब करोगे उसके ऑब्जेक्टिव तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी, आपको पता होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसी टाइप को नोट करेंगे। आई होप समझ रहे होंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 299 टोटल, इसमें कौन से देसी भारत के हैं, कौन सी देसी रियासतों के हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग मैंने लिख दी तुरंत। अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक में क्या क्या हुआ था? राष्ट्रगान, राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत, सारी चीज़ें हो गई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। तो ये सब चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप उसके पढ़ने के तरीके को सही समझ पाएंगे। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बना रखी है, जीके जीएस की स्ट्रेटजी, और जो लूसेंट पढ़ने का तरीका होता है एक्चुअल में मार्क्स बढ़ाने का, वो आप देखोगे चैनल पे वीडियो मिल जाएंगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है ऑल स्ट्रेटजी, उसमें आपको जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो उसमें मैंने अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है सभी को। आप उसमें वीडियो अपने हिसाब से चूज़ करके चेकआउट कर सकते हैं। ज़रूर देखना, मतलब उससे रिलेटेड जो भी वीडियो हैं जीके की या फिर रीजनिंग की या फिर मैथ की, जो भी आपको दिक्कत है सब कुछ मैंने बता रखा है। और अगर आपके डाउट रहते हैं उसके बाद तो कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है @genuinebank, उससे आपको पक्का बेनिफिट होगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। मैंने फिर से वही कहता हूँ कि मैं स्क्रिप्ट लेके नहीं आता हूँ, इसलिए हो सकता है चीज़ें आगे पीछे हों, लेकिन चीज़ें सारी मिलेंगी यहाँ पे जो आपको हेल्प होंगी। अब जैसे बैंकिंग है, तो बैंकिंग की शुरुआत कब हुई थी, कहाँ से हुई थी? इटली से हुई थी। पहला बैंक कब हुआ था, ये सब। प्रथम आधुनिक बैंक कौन सा है, ये भी बता दिया। ठीक, भारत में बैंकिंग, अब ये तो विश्व की हो गई, तो भारत में बैंकिंग इतिहास क्या हो गया, तो भारत में बता दिया। ठीक, अंग्रेजों के टाइम कौन सी बैंकें थी, ये मैंने बता दिया। ठीक, इनका विलय कब हुआ था, ये भी मैंने बता दिया। इससे मिल के कब हुआ, लास्ट में SBI बन गई। तो इसके लिए मैंने देखो एरो का यूज़ किया, एरो वाले निशान यूज़ किए हैं, इससे आपको तुरंत समझ में आएगा, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है और तुरंत बन जाता है। ठीक है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर कितना होता है, ये भी मैंने बता दिया बैंकों के बीच में। तो ये आप इससे ये चीज़ समझेंगे कि एक चीज़ जो होती है आपको उतना नहीं लिखना होता है सारी चीज़ें, बस एरो का यूज़ कर लीजिए, फिगर का यूज़ कर लीजिए, ऐसे यूज़ करके आप बनाइए। और मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं था, मतलब बहुत सिंपल ही बनाता था, फिर भी मुझे इससे बेनिफिट मिलता था। अब जैसे ये हिंदी है, टोटल मैंने हिंदी शायद
मतलब इतनी हिंदी है, शायद बहुत कम 40 पेज कुछ में है, टोटल हिंदी मैंने कवर कर दी। जब यूपी पुलिस के लिए मैंने पढ़ा था तो 40 पेज में कुछ हिंदी पूरी कवर कर दी थी उसमें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, जबकि इसमें कितना स्पेस है पेजों में, ये नहीं कि मैंने एकदम नज़दीक नज़दीक लिख दिया। अगर नज़दीक नज़दीक लिख दो तो मात्र 15-20 पेज में पूरी हिंदी खत्म हो जाएगी, और इसको रिवाइज़ करने में टोटल आपको 25 से 30 मिनट लगता है, मुझे लगता है। हो सकता है जिसने नहीं, अब मेरे नोट्स हैं तो मुझे जल्दी आसानी हो जाती है, तो 25-30 मिनट में मैं पूरी हिंदी रिवाइज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्पेस भी चेक कर लेना, ये नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया। आप देख लीजिए यहाँ पे कितना कितना स्पेस है, पेज भी खाली छूट जाते हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। अब जैसे यहाँ पे व्यक्तिवाचक है, मैंने क्योंकि नवीन सर से पढ़ा था उसी हिसाब से मैंने नोट लिया। व्यक्तिवाचक है, किसी का नाम हो सकता है, दुनिया में अकेला हो सकता है, सदैव एक वचन होगा। ठीक है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीधे, आपको जब बस पढ़ने का तरीका सही पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अलंकार आप देख सकते हैं, मतलब इतना स्पेस है यहाँ पे, देख लीजिए कितना साफ साफ लिखा है। ये नहीं कि मैंने 40 पेज में मैंने पूरी हिंदी खत्म की है, 30-40 पेज में, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें आपस में घुसेड़ दिया हो, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें दूर दूर साफ साफ लिखी हैं और काफ़ी स्पेस के साथ लिखी हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं, आराम से लिखा है मैंने सारी चीज़ें। इसी तरीके से आपको भी करना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो तोमर होता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने एक ही जगह पे लिख दी हैं। अब जैसे रोला सोरठा, रोला में अंत में दीर्घ होता है, सोरठा में अंत में लघु होता है। कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलता है, दोहा और रोला। अब इसको याद करने की ट्रिक भी है, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी मैंने ट्रिक भी लिख रखी है, इसकी मैंने ट्रिक भी बना रखी है। आल्हा छंद में कितनी होती है, 31, ताटक में 30, सरसी में 27, गीतिका में 26, हरिगीतिका में 28, अहिर में 11, तोमर में 12। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लिख लिए। और ये सब मतलब आपको जब लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब लास्ट में रिवाइज़ करेंगे, अब इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। अब आप एक बार पढ़ चुके होंगे तो बहुत ज़्यादा 2 मिनट, तो ये पूरा पेज रिवाइज़ हो जाएगा। और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे, बहुत क्वेश्चन, अगर आपने देखे होंगे क्वेश्चन तो आपको पता होगा। समास देख सकते हैं, आप सिर्फ चेक कर लेना। और मैंने बता दिया जितनी सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो ये तरीका होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने जितनी सारी चीज़ें बताई हैं, सबसे पहली चीज़, नोट्स की ज़रूरत तब पड़ती है हम लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए, तो उसमें जितना शॉर्ट हो सके उतना। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैंने जो चैनल पे वीडियो बना रखी है जीके जीएस की, और जो लूसेंट वाली है वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना, लूसेंट को कैसे पढ़ा जाता है। उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि आपको कैसे पता चल पाएगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और सही तरीका क्या होता है मार्क्स बढ़ाने का। जब आप चेक करेंगे तो जीके जीएस में और मैथ्स में, ऐसा नहीं ये सिर्फ जीके जीएस के लिए नहीं बता रहा हूँ, जीके जीएस हो, मैथ्स हो, सब चीज़ के लिए ऐसे ही आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके डाउट हो तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि टाइम ज़्यादा नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा टाइम ना होते हुए फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, तो एक लाइक ज़रूर कर देना चैनल को। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।